हेलो स्टूडेंट, टुडे कंटिन्यूड चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। तो आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था प्लेन मिरर के बारे में, आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। दैट मीन्स कि वो या तो कर्व इनवर्ड होगा या कर्व आउटवर्ड होगा। ठीक है, जो इनवर्ड होता है यानी कि अगर आपका इनवर्ड हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव, अगर आउटवर्ड हो गया तो उसको कहेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट को आप जरा समझ लेना चाहेंगे। तो इसमें पहले समझिए कि इसका जो जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले से बना होता है उसका सेंटर ही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये फोकस यानी कि वो यानी कि उसकी जो बीच की दूरी है, ये हो गया आपका पोल और ये हो गया आपका फोकस। यानी कि 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइनिंग जो है, यानी कहने का मतलब ये जो लाइनिंग जो है ये दोनों को जो मिलाता है, यानी कहने का मतलब पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बात को समझिएगा कि आगे के जो बातें जो हम बताएंगे इसी पर रिलेटेड होगा। यानी पहले आपको समझना है कि ये जो सेंटर हो गया, जिस गोले का भाग उसको वो कहलाएगा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। ये 3 पॉइंट इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो लाइट जो इमेज जो फॉर्म बनेगा वो कैसे बनेगा। पहले बात समझिए कि पहले रूल्स को पहले समझिए कि अगर वो इसका रूल्स को समझिए कि जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, पहला पॉइंट, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो पैरेलल जाएगा, लाइट गो टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर गो टू द फोकस। वो किस पे जाएगा? फोकस पे। यानी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल में जा रहा है तो कहाँ से गुजर रहा है? वो फोकस से। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर वो फोकस से गुजरेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट अपोजिट। यानी कहने का मतलब अगर वो फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस वी गो टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा। अगर वो पहले मैंने क्या बताया कि अगर वो पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। और दूसरा बात, अगर फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो जाता है तो जैसे रिबाउंस हो जाएगा, जैसे वो जाएगा उसी डायरेक्शन में वो चला जाता है। ये इसका तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट कि होता है कि अगर वो पोल पर गया, अगर लाइट अगर पोल पर गया तो वो सेम एंगल से, दैट मीन्स कि जो आपको मैंने बताया था वो ये प्लेन मिरर के सेंस में कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द वन पॉइंट। तो इसमें वही बात, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बहुत इक्वल होगा। इस सेंस में वो होगा जब अगर वो पोल पर वो जाएगा तब। यानी कहने का मतलब हमने जाना कि अगर इसका पहला रूल्स, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो रिबाउंस करेगा, और अगर वो पोल से अगर जाएगा तो वो सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसी आधार पर हम क्या है कि आप ये जो इमेजिंग जो है कि अगर जो बातें जो है जो इसमें देखिए कि कोई भी इमेज का जो फॉर्मेशंस होता है वो इसी आधार पर ये आप जो 6 फिगर जो देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे कि ये अगर जो ऑब्जेक्ट है बायोन सी रखते हैं तो जो बनेगा ये जो इमेज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा, ये बात होती है। दूसरा बात, अगर वो
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रहेगा तो जस्ट उसी के उस पर ये जो बनेगा इमेज वो सेम साइज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। अगर हम लोग रखते हैं सी और एफ के बीच में तो इसका इमेज जो बनेगा वो इनलार्ज बनेगा। देखिए इससे बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज, और उसके बाद ये बायोन सी बनेगा, यानी कि कर्वेचर के बायोन बनेगा। ठीक है। और अगर हम कोई इमेज को फोकस पर रख देते हैं तो इसका इमेज इन्फिनाइट पर बनेगा। ठीक है। और तीसरा, अगर ये जो छठा जो है, अगर हम इमेज को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इसका इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोग का, इसलिए इस सारे को प्रैक्टिस आप कैसे कीजिएगा वो भी मैं बता देना चाहूँगा। कि इसके लिए आप क्या है कि आप जो बाइसेक्टर का इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें जो लीजिएगा ओड नहीं इवन लीजिएगा। मान लेते हैं कि सेंटर जो लेते हैं वहाँ से आप 6 सेंटीमीटर या आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो 6 लीजिए या 8 लीजिए। और उसके बाद जो बीच के जो दूरी होगा, यानी कि 6 लेते हैं तो 3 से 3 इंच जो होगा वो फोकस होगा, और बाकी सारा जो मैं बताया कि अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो इस होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगा, फोकस से जाएगा तो वो आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो वो सेम रिबाउंस कर जाएगा। तो ये बातें को ध्यान में रखें, इसको फिगर जितना भी फिगर ड्रॉ किया गया है उसी के आधार पर ड्रॉ किया गया है। अगर आप भी करेंगे तो आपको उतना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई। उसके बाद देखिए यूज़ की हम लोग बात करें कि कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ जो किया जाता है, देखिए आप देखेंगे टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल के हेडलाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो बड़ा बनता है, लार्ज बनता है। ठीक है। और सोलर हीटर में भी, सोलर जो कुकर जो है उस पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आप जो ये इमेज ये हम इसकी बात करें कॉन्वेक्स के, तो बहुत इजीली से आप लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो इस्तेमाल जो होता है वो आपका रेयर व्यू का मतलब हो गया कि जो आपका बहुत ज़्यादा इमेज को ही उसमें वो दूरी इमेज को दर्शाता है, जैसे कि आप जो लुकिंग ग्लासेस है वो सब इसी का बना होता है। ठीक है। तो आज हमने जाना इस वीडियो में कि स्फेरिकल मिरर, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर और कैसे इसका इमेज फॉर्मेशन बनता हुआ और उसका क्या यूज़ है। ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके जो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं, मिरर फार्मूला की बात करेंगे, और मिरर फार्मूला और उसमें जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। आज के लिए तक, थैंक यू।